हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर मेरी ओर और जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री की ओर से सभी प्रभु के लोगों को जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपके सामने प्रभु का जिंदा कलाम लेके आपके सन्मुख हुआ हूँ। ये बहुत ही अच्छा जो है समा है आपके लिए और मेरे लिए, जो प्रभु ने आपके जीवन में और मेरे जीवन में दिया है। हालेलुया। आज का जो मेरा विषय है प्रभु के कलाम से चिंता, कि हमें चिंता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और प्रभु का कलाम, प्रभु की वाणी, प्रभु का पवित्र शास्त्र क्या हमें बताता है कि चिंता हम लोग क्यों करते हैं। हालेलुया। तो हम लोग क्या है, कई बार लोगों के हम लोग संसार में रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चिंताएं, और हमारी ज़िंदगी जो है, हमारा जो जीवन है वो चिंता से भर जाता है। हमें टेंशन हो जाती हैं, हम प्रॉब्लम फेस करते हैं जब कभी हमारी ज़िंदगी में कोई उथल पुथल होती है तो आपकी और मेरी लाइफ में क्या हो जाती है, चिंता हो जाती है, हमें टेंशन में हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें कैसे धैर्य बनाता है और कैसे हमें ढांढस बनाता है कि को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उस चिंता में प्रभु का वचन हमें किस बात की जो तसल्ली देता है। तो मेरे साथ हम लोग पढ़ेंगे सुसमाचार मत्ती, और उसका 6 अध्याय, उसका 31 से लेकर 33 तक हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ऐसे लिखा हुआ प्रभु के वचन में, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे। हालेलुया। पहले प्रभु का वचन यहाँ पर बोलता है कि इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम लोग क्या खाएंगे। नंबर 2 पर लिखा हुआ क्या पिएंगे, और नंबर 3 पर क्या पहनेंगे। हालेलुया। इनमें खाएंगे, पिएंगे और पहनेंगे, तीनों बातों का यहाँ पर परमेश्वर की वाणी हमें क्या कहती है। हालेलुया। ये 3 जो चीज़ें हैं, जैसे खाना, पीना और पहनना, ये अनिवार्य है इंसान की, एक पर्सन की जीवन में और ज़िंदगी में। हालेलुया। ये अनिवार्य है। इसके बिना जो है कोई भी जो मनुष्य है वो नहीं रह सकता। उसको पानी की भी ज़रूरत है, उसको भोजन की भी ज़रूरत है, उसको पहनने की भी ज़रूरत है। ये 3 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अत्यंत जो है उनकी जो हमें नीड रहती है। प्रभु का वचन कहता है कि ये चिंता आपने नहीं करनी। आगे क्या कहता है प्रभु का वचन, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है कि ये चीज़ें की खोज में तो अन्य जाति के लोग रहते हैं, लेकिन तुम तो मेरे अपने हो, मेरे अपने लोग हो, मेरे अपने पुत्र और पुत्रियां हो, मेरे लड़के और लड़कियां हो, मेरी प्रजा हो। हालेलुया। जैसे उन्होंने प्रभु के वचन में जब हम लोग देखते हैं पुराने निज़म में, कैसे प्रभु ने वादा किया कनान देश का, जहां पर दूध और शहद की जो नदियां बहती थी। तो प्रभु बोलता कि ये जो लालसा है ना, जो तीन चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में जिनकी हमें अति जरूरत है, इन चीजों के बारे में अन्य जाति के लोग सोचते हैं। आगे प्रभु का क्या वचन कहता है, आगे ऐसे लिखा है, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। बोलता कि आपका स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, जो स्वर्ग में उपस्थित है, वो जानता है कि तुम्हें इन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। तो बोलता है ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम प्रभु की है। हालेलुया। वो 3 चीजें आपको आपकी जिंदगी में, आपकी जीवन में आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वह देवनहारा है, वो देने वाला प्रभु है। क्योंकि उसके भंडारों में किसी प्रकार की ना तो कोई कमी है ना कोई घटी है। हालेलुया। क्योंकि वो दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है।
आगे प्रभु का वचन क्या लिखता है, क्या बोलता है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है पहले उसके राज को और उसके धर्म की हमने खोज करनी है। हालेलुया। राज्य क्या है और धर्म क्या है, उसको अपनाना, उसको पाना। यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, यदि वो खुदा, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में है, प्रभु के लोगों, फिर हमें किस बात की कमी होएगी? हालेलुया। हमें किसी प्रकार की कमी नहीं होएगी यदि हम उसके राज की और धर्म की प्रॉपर तरीके से खोज कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहां खोज हो चुकी है, तो मैंने कभी ऐसे नहीं सुना कि प्रभु के लोग जिन्होंने प्रभु को पाया है, जो मनुष्य प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, वो भूखे रहे हों, उनको पानी ना मिला हो, उनको कपड़े ना मिले हो, उनको प्रॉपर भोजन ना मिला हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु देवनहारा है, वो देने वाला परमेश्वर है, वो प्रोवाइडर है। जो चीज हमें जरूरत है वो अकॉर्डिंग टू उसकी इच्छा के अनुसार हमें प्रॉपर समय पर मिल जाती है। हालेलुया। जैसे लिखा हुआ है, खोज करो, ये तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। बोलता है कि प्रभु के राज्य की, प्रभु के धर्म की आपने क्या करनी है? खोज करनी है। हालेलुया। तो क्या होएगा जब इन चीजों की हम लोग खोज करेंगे, जब ये धार्मिकता का पहनावा, जब हम वस्त्र, धार्मिक वस्त्र जब हमने पहने होंगे, जब हम उसके राज की हमें पूरी तरह हमें खोज हो चुकी होएगी, तो क्या होएगा? हमें किसी चीज की कमी नहीं होएगी। हालेलुया। जैसे लोग बोलते हैं कि चिंता जो चिकित्सा समान होती है, लेकिन चिंता जो प्रभु के लोग, प्रभु के बच्चे बच्चियां जो प्रभु के राज्य और धर्म की खोज में रहते हैं, उनको किसी प्रकार की कमी भी नहीं होती। ये सभी चीजें उनको क्या हुई है? प्रभु अपने समय पर, अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या कराता है? मुहैया कराता है। हालेलुया। तो क्या करना है? हमने प्रभु के राज्य और धर्म की खोज करनी है। यदि प्रभु के धर्म की और राज्य की खोज हम लोग करते हैं, तो ये सब चीजें हमें क्या हो जाती हैं? जरूरत हो जाती है। हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक बच्चा होता है हमारे घर में, हमें पता है कि उसको क्या चाहिए, हम उसके मांगने से पहले हम उनको कपड़े, भोजन, दूध, पानी, उसको हम लोग क्या करते हैं? मुहैया करवाते हैं, हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसे ही जो दुनिया बनाने वाला परमेश्वर है, जो दुनिया बनाने वाला यहोवा है, उसको हमारी बहुत ज्यादा फिक्र है। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि मेरे बच्चे और बच्चियां भूखे सोएं। हालेलुया। इसलिए हमने संसार की चीजों की खोज नहीं करनी, लेकिन हमने क्या करना है? उसके राज और उसके धर्म की खोज करनी है, ताकि धार्मिकता है वो पहन के और वो सभी चीजें जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए ठहराई हुई हैं, आपको भी मिले और मेरे को मिले। आओ इस दिए हुए वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद, आपका शुक्र प्रभु जी इस वचन के लिए। प्रभु जी चिंता की चिंता समान होती है प्रभु जी, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है पहले राज और धर्म की खोज करो, सभी चीजें आपको दे दी जाएंगी। प्रभु सचमुच आप महान हो, आप देने वाले परमेश्वर हो, आपके राज में किसी प्रकार की भी कमी नहीं है प्रभु जी, आपके पास अन्य भंडार हैं प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं जो प्रभु जी आपके बच्चे बच्चियां ये वचन ऑनलाइन सुन रहे हैं, उस सभी को ब्लेस करना, बरकत देना, आशीष देना, ताकि आने वाले दिनों में और गहराई से आपके राज और धर्म की खोज कर सकें। प्रभु जी मेरी प्रार्थना को सुना, इसका उत्तर दिया। सारी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन।